हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का ऑन डिमांड का एनआईएस का सेक्शन 1 का एनआईएस का पेपर। ठीक है, एनआईएस का बगल में पीडीएफ चलती रहेगी, आप देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर एस। हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 को किस तरीके के फैक्टर में लिख सकते हैं। इसमें क्या लगेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की फॉर्म, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगी। ठीक है, पर आप लोगों को ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं सीधा आंसर लिखूंगा। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सवालों में जरूर पूछे जा सकते हैं। पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अगर ये सवाल नहीं आए तो मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो कैसे भी। ठीक है, पर ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो से क्या होगा, आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि मतलब यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या ये क्वेश्चन जैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, पर इन क्वेश्चन को जरूर करना, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये सॉल्व करो और बताओ। पहले क्वेश्चन आंसर क्या है, डी। अब डी में क्या है, x-3 x-2। ठीक है, कमेंट में लिखते जाओ अगर किसी को पता है तो। अब दूसरा क्या बोला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है आपका, देखो और करके एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है 9x² माइनस y² कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर एस। अब इसका बताओ, 1 वाले का ही सेकंड का। चलो वो नहीं करते, अब करते हैं, वो आपको खुद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब बताना है लीनियर इक्वेशन इसमें से कौन सी नहीं है। एक क्या है, x+2 = 3x, x+y = रूट का 2.y, मतलब मल्टीप्लाई में y है +7। या सी कौन सा है, x+y² = 7 - 2x। डी क्या है, x - y = 7। बताओ कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सॉल्व करो आप। मैं सीधा क्या बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। कौन सा है, सी वाला। सी का क्या है, x+y² = 7 - 2x है। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, देखो थर्ड बोला है इफ x+2, 2x+5 and 4x+8 are in AP, then the value of x is। बोला है x+2, 2x+5 and 4x+8 क्या है, AP है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्या होगी, D, मतलब 1 होगी। अब फोर्थ का देखो, फोर्थ क्वेश्चन बोला हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 12x+6 = 0 है, हैज इक्वल रियल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज। बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, तो उसकी k की वैल्यू क्या होगी। आप सॉल्व करते जाओ। k की वैल्यू -6 होगी या 6 होगी, या 6 माइनस का 4 होगी या 4 होगी। अब बताओ क्या होगी, डी वाला। डी का क्या है, 6 होगी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, रीड करते रहो। अब फिफ्थ क्वेश्चन बोला है 3.7 इज इक्वल टू 3.7 किसके इक्वल है, 3.7 किसके इक्वल है, सी के, क्या 370% के। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बोला है। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बोला है। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द वर्ड परसेंटेज। ठीक है, वर्ड परसेंटेज, व्हाट परसेंट ऑफ द लेटर आर इज। अब बताने कितने परसेंट लेटर ई हैं। अब बताओ कितने परसेंट है, 40%। कितने परसेंट है, 40%। अब 7 देखो, 7 में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ए क्या है, वन ऑफ द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज एक्यूट। बी क्या है, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। डी क्या है, वन ऑफ द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज। 7 का कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी।
ठीक है। बी क्या है, ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, ठीक है, सप्लीमेंटरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ द पॉइंट 3,4 फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 8th वाले का, 8th का है बी, आंसर क्या है 4। अब सुनो 9, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर सर्कल टू ए सर्कल इज। अब बोला है कितने टेंजेंट हम सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के अंदर एक भी हम पॉइंट, मतलब एक भी क्या टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का 0, ठीक है। अब 10 वाला करते हैं। 10 का क्या बोला है, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 28 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स इज 9 सेंटीमीटर, दीज इट्स एरिया, देन इट्स एरिया। एरिया बताना है, एरिया क्या होगा, अगर टू पैरेलल साइड दे रखी है ट्रेपेजियम के, एक 28 दे रखी है, एक 12 दे रखी है, ठीक है। पैरेलल साइड की और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताना है। एरिया कैलकुलेट कर लोगे वो, तो 10 का आंसर क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। बी 180। फिर थोड़ा ट्रिक बताऊंगा क्या चीज़ है। 180। अब 11 कर लो, टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है ना, ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, हेमिस्फीयर का, और रेडियस दे रखा है, तो ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, 11 का सी 308। अब 12 का करते हैं। 12 का क्या बोला हुआ है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल, ठीक है, एट बी पे बन रहा है। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी की वैल्यू बतानी है। साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13। 12 का क्या हो जाएगा, ए 5/13, 12 13। 13 का क्या है, अब देखो 13 का बोला है, द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्या होगी इसकी, बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 की 1 हो जाएगी। 13 का सी, आंसर क्या है 1। 14 का क्या है, 14 का देखो, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, वेयर 0 डिग्री क्या है, लेस देन किससे, थीटा से, और ग्रेटर देन किससे, सॉरी ग्रेटर देन है थीटा से, और लेस देन किससे, 90 डिग्री से, है ना। देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो वैल्यू बतानी है थीटा की, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 का है ना, 14 की हो जाएगा सी का 45 डिग्री, ठीक है। अब 15 का कर लेते हैं। 15 का क्या बोला है, मोड ऑफ द डाटा, मोड निकालना है, और 2 7 5 9 5 7 8 11 5 का दे रखा है, तो इसका मोड बताना है 17 का। 17 का मोड क्या आएगा, 5 आएगा, सॉरी 17 कह रहा हूँ, 15 का मोड क्या आएगा, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया, सॉरी 14 के बाद क्या होगा, 15 का। 15 का द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इम्पॉसिबल इवेंट की, क्या होगी, 0 होगी। जो कोई चीज़ हो ही नहीं रही तो उसकी मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0। अब करते हैं 16 वाला। 16 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बताना है कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, बताओ कौन सी नहीं, क्लास मार्क। 16 का क्या है, क्लास मार्क। 16 का कर देता हूँ, 16 का क्या है, डी क्लास मार्क। अब क्या है 17 का, 17 का क्या बोला है, देखो मोल ऑफ द डाटा 2 7 5 9 5 7 8 11 5 इज, मोड बताना है डाटा का, मोड सॉरी मोड बताना है, मोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
इसको अच्छे से कॉपी में कर लेना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सब आता है, ठीक है। बस मैं आंसर करवा रहा हूँ, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूँ। अब करते हैं 18वां क्वेश्चन। क्या बोला? फिल इन द ब्लैंक्स, अटेम्प्ट एंड टू पार्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 4। मतलब 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? केवल 2 करने। फिल अप दे रखा है, फिल अप। और कुत्ते भौंक रहे हैं, शायद कोई घूम रहा होगा पी के, है ना, तो कुत्ते भौंकते हैं। तो रात के भाई बज भी तो रहे हैं 1। भाई आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछो, मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है। वीडियो बनाऊँगा आपके लिए सेपरेट, ठीक है। अब बोला है HCF ऑफ, पहला क्वेश्चन बोला है फिलअप का, HCF ऑफ x³ + 1 एंड x² - 1 = 1। आंसर क्या है? 1 है। अब सेकंड कर लो, कौन सा करोगे बताओ? सेकंड कर लो LCM ऑफ, ठीक है, x³ + 1, ठीक है, एंड x² - 1 = क्या आएगा आंसर? x³ + 1 x² - 1, ठीक है। अब थर्ड का कर लो, रेसिप्रोकल ऑफ x³ + 8 = आंसर क्या आएगा इसका? 1/x³ + 8। अब फोर्थ का क्या है? 2x² + 5² - 2x² - 5² = 40x²। ये क्या है हमारे? ये आंसर्स हैं, ठीक है, किसके? फिलअप के। ये आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? खुद करना पड़ेगा। अब क्या है? अब करते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब करते हैं मैचिंग, क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। पहले का है x² + 5x = 0। पहले का आंसर क्या है? C है। C क्या है? 0, -5। आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। सेकंड का क्या है? x² - 5x + 6 = 0। इसका क्या है? A है। A क्या है? 2, 3। अब थर्ड का क्या है? x² - 5 x² - 5 x = 0। इसका क्या है? D है। D मतलब 0, 5। फोर्थ का क्या है? x² + 5x + 6 = 0। इसका क्या है? B है। -2 -3। ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली होगी, ऑन डिमांड का पेपर देने के लिए रेडी हो, क्योंकि आज डेट क्या है? मैं 14 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये होगी आपकी मैचिंग। अब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें 2 करने हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो इसमें बोला क्या है? स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल वर प्लेइंग मैथाबोला, ठीक है, ड्यूरिंग मैथ्स वीक दे वर आस्क्ड टू चूज 2 नंबर। इट वर फाउंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर इज 5, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे क्या देना है? आंसर देना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन डैश वर x क्या है? बड़ा है किससे? y से। सेकंड क्या बोला? इफ स्मॉलर नंबर इज 36 देन द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बोले, 2 क्वेश्चन को आराम से पढ़िए अच्छे से, ठीक है, और इसके आंसर दिए। किसका है? 20 का। किसका है? 20 का है, सॉरी 21 का पढ़ दिया। पढ़ना है 20 का, तो 21 का पढ़ दिया, तो 21 का ही आंसर लिख देते हैं। 21 का आंसर लिख देते हैं, ठीक है। 21 का पढ़ दिया, 21 का आंसर लिख देते हैं। क्या होगा इसका? पहले का हो जाएगा x - y = 5। सेकंड का क्या हो जाएगा? ग्रेटर नंबर क्या है? 41। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? इन ए फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। पहले रो में कितना है? 23 रोज प्लांट है। 21 क्या है? सेकंड रो में, ठीक है। 19 क्या है? थर्ड रो में, एंड सो ऑन।
इफ देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, देन अगर पांच रोज प्लांट क्या कर दिया, लास्ट रो में प्लांट कर दिया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड इज, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लोर मतलब कितने फ्लावर होंगे, ठीक है, रोज में, और नंबर ऑफ रोज प्लांट इन 9th रो, और बोला गया है कि 9th रो में कितने रोज प्लांट होंगे, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का, इसका पहला का क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज 10, और 9th रो में कितने होंगे, 9th रो में कितने हो जाएंगे, 7 रोज प्लांट, ठीक है। 21 भी हो गया। अब 22 करते हैं। 22 में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक है, 22 फिल अप है, ठीक है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा करते हैं, ठीक है। किसका है, 22 का। अब देखो इसमें बोला क्या है, फर्स्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल का बताना है। क्या होगा इसका, इसका होगा 4, ठीक है। कितने बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं जो एक दूसरे को कट ना करें। अब सुनो, एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल एग्जैक्टली डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब बोला है एट अ पॉइंट में कितने बना सकते हैं हम, कितने टेंजेंट बना सकते हैं एक पॉइंट पे, एक ही बना सकते हैं। अब थर्ड का क्या बोला है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर क्या है, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल। फोर्थ का क्या है, फोर्थ का क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज, डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है, कितने होंगे, 3, ठीक है। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूं पहले। अब ट्रू फॉल्स लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द पॉइंट 0, -4 लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या होगा, ट्रू, पहले का क्या है, ट्रू। अब सेकंड क्या है, अब देखो सेकंड बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 फ्रॉम x एक्सिस इज 3 यूनिट। अब बताना है इसका क्या है, 3 यूनिट, यस। क्या होगा, इसका भी ट्रू होगा। थर्ड क्या बोला है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 3, -2 इज -2, -1, ठीक है। द मिड पॉइंट बताना है लाइन सेगमेंट की, क्या, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। फोर्थ का क्या है, फोर्थ का बोला है रेडियस ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 इज √13 यूनिट, ट्रू या फॉल्स। क्या होगा इसका, फॉल्स होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोला है, फिलअप है। 24 क्या है, फिलअप है, ठीक है। अब सुनो, पहले क्या बोला है, PT is a tangent and PAB is a secant to a circle from an external point P, है ना। A, B line on the circle. If PT is 6 centimeter and AB is 5 centimeter and PA is equals to x centimeter, then the value of x is। अब वैल्यू बतानी है x की, x की वैल्यू क्या होगी बता। देखो इसका पहले क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, PT स्क्वायर प्लस AB इंटू में PB इज इक्वल्स टू √36 प्लस 25 इज इक्वल टू √61, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब करते हैं सेकंड का आंसर। सेकंड क्या बोला है, PQ इज ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P से, ठीक है, टू ए सर्कल व्हेन सेंटर 0 एंड QOR इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल सच दैट एंगल POR इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन एंगल
ओ पी क्यू इज, ओ पी क्यू एंगल बताना, ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं 25 का करते हैं। 25 क्या बोला है, पी क्यू आर एस इज ए cyclic quadrilateral and side PS is extended in the to the point A. If angle PQR is equal to 80 degree, then angle ASR की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 25 में ASR की वैल्यू बतानी है। तो पहले का क्या हो जाएगा, एंगल ASR क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब सेकंड का कर लेते हैं। सेकंड का क्या बोला है, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल आर इज इक्वल 78 डिग्री देन एंगल पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एंगल पी कितना हो जाएगा 102 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब ये क्या है देखो, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा ट्रू फॉल्स और क्या है फ्लिप आ रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा मैच देम भी आ रहे हैं। ठीक है, और वन वर्ड भी आ रहे हैं, है ना, और क्या आ रहे हैं MCQ भी आ रहे हैं। कोई लड़का अगर पास होने वाला होगा वो ऐसे ही पास हो जाएगा। ठीक है, तुक्के मार के ही पास हो जाएगा। NIS बोर्ड ऐसा बोर्ड है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है। आपको मार्क्स दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 26। पहला बोला क्या है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा इज। तो वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या होगी वैल्यू, पहले का क्या है 41/16। अब सेकंड का करते हैं, 26 का सेकंड का। इसमें केवल 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिलअप है द वैल्यू ऑफ cos A मल्टीप्लाई sin 90 डिग्री माइनस A प्लस sin A डॉट cos 90 डिग्री माइनस A इज। इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या होगी इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या है, यदि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 डॉट cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ का देखो, फोर्थ क्या है, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में sec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 33 डिग्री सेल्सियस माइनस 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज। वैल्यू बतानी है, इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब करते हैं 27 का। 27 का अब देखो, इसको पहले इरेज कर दें, पहले इरेज कर देते हैं। 27 का क्या है, a box contain 3 blue 4 white and 5 red marble. If a marble is drawn at random from the box, then what is the probability then it will be? अब रैंडम निकालना है एक मार्बल बॉक्स में से। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं वाइट के लिए। ठीक है, वाइट के लिए करा, टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल्स ठीक कितने 3 + 4 + 5 = 12। टोटल कितने कंचे हैं 12 कंचे हैं। अब क्या करना है, इसके लिए निकालना है वाइट के लिए। वाइट कितने 4 और टोटल कितने 12 आ गया 1/3। 1/, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वाइट की। अब सेकंड है, सेकंड किसके लिए, ब्लू के लिए। ब्लू के लिए टोटल मार्बल कितने वही सेम 12 है ना, और ब्लू कितने 3/12 कितना होगा 3 4 जा 1/4। इसको हो गया ब्लू की टोटल प्रोबेबिलिटी। 2 खुद करके देखना, 2 क्या करना खुद करके देखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 10 मेंबर ऑफ ए फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक टू ए हिल स्टेशन। 10 मेंबर थे एक फैमिली के, वो कहाँ गए, हिल स्टेशन गए पिकनिक बनाने के लिए। ड्यू टू फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल का सीजन चल रहा था, पिकनिक बनाने के लिए गए, है ना। दे डिड नॉट गेट अ होटल इन द सिटी। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कोई भी होटल नहीं ली थी सिटी में। ठीक है, द वेदर वॉज फाइन सो दे डिसाइड टू मेक अ कोनिकल टेंट एट अ पार्क। अब इन्होंने क्या करा, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, अब क्या करा इन्होंने टेंट वेंट डाल लिया। द मेड
द टेंट विद हाइट हाइट क्या बनाई, 6 मीटर की हाइट दी है ना, एंड रेडियस क्या दिया, रेडियस दिया बेस का 8 मीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन एनी 5 पार्ट करने क्वेश्चन में से, कितने दिए 7। व्हाट वाज द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, स्लैंट हाइट बताना है टेंट की, ठीक है, स्लैंट हाइट बताना है टेंट की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट मतलब होता है एल अंडर स्क्वायर एल स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 10 हो गया। कैसे मतलब 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, 36 प्लस 8 8 जा 64 रूट में हुआ, ये कितना आ गया 100, ये आ गया 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं रूट में, स्क्वायर से ये कट गया, आंसर क्या आ गया 10। स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारी, आंसर 10 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द हाइट टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट और हाइट का रेशियो बताना है, स्लैंट हाइट और हाइट का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या है, हाइट की क्या है 6 है 1:10, इसको काट लेंगे 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, 3:5 क्या हो गया रेशियो हो गया। अब थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला क्या बोला है, हाउ मच क्लोथ वॉज यूज फॉर द टेंट, मतलब कितना क्लोथ कितना कपड़ा यूज हुआ टेंट बनाने में, कितना कपड़ा यूज हुआ, पाई आर एल। कोन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है, 22/7, रेडियस कितनी थी 8 थी, 3.14 ले लो, दो चीज ले सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, 3.14 या तो फिर 22/7, ठीक है, दो वैल्यू होती है, ठीक है, 3.14 ले लो, 3.14 इंटू में 8 इंटू में 10, एल कितना निकाला है, स्लैंट हाइट को एल भी बोलते हैं, एल कितना निकाला है 10, ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर आएगा 251.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर किसका, थर्ड वाले का। अब फोर्थ करते हैं, ठीक है, पहले इरेज कर दूं, अब सुनो, क्लोथ फॉर फ्लोर, ठीक है, मतलब क्या बोला है, हाउ मच क्लोथ वॉज यूज फॉर द फ्लोर, अब फ्लोर बनाने में कितना कपड़ा यूज होगा, फ्लोर कैसे बनेगा, कोन के नीचे की शेप कैसी होगी, सर्कल में होगी, सर्कल का मतलब क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, 3.14 ही लिए यहाँ पर और 64 ले लिया, आर का स्क्वायर, आर कितना था 8 था, ठीक है 8 था, तो स्क्वायर तो मतलब 2 बार लिख देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 200.96 मीटर स्क्वायर का आ गया आंसर। फिफ्थ का क्या है, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम बताना है टेंट का, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा कोन का, ठीक है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अब क्या है 1/3 पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 इंटू में 64, 8 इंटू 8 करा यहाँ पर इंटू में 6, ठीक है, आंसर क्या आया 402.1 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना मीटर क्यूब में आता है वॉल्यूम, याद रखना, ठीक है, इसके भी नंबर काट लेते हैं कभी कभी। अब करते हैं सेक्शन बी, क्या करेंगे सेक्शन बी, रुको 1 मिनट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड इट्स 10th टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। अब देखो इसका 29 का A की वैल्यू क्या दे रखी है -2 है ना, और D क्या दे रखा है 5, 10th टर्म, ठीक है, 10 टर्म क्या होगी A + 9D, ठीक है, इज इक्वल्स टू A की क्या है -2 प्लस 9 इंटू D, 9 और 5, 9 5 जा 45 हो गया, आंसर क्या आ गया 43। अब क्या करेंगे सम करेंगे, सम मतलब जोड़ेंगे, 10/2, ठीक है, 2A + 9D इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 4 + 45 इज इक्वल्स टू 205,
5, हमारा आ गया ये आंसर। ठीक है, हमारे क्या आ गया ये आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं 30 का। देखो 30 का क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। लॉस और गेन परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है ऑफ 25 का क्या है, इज इक्वल टू SP ऑफ 20। ठीक है, गेन कितना करा, गेन कितना करा 5/20 इंटू में 100, गेन कितना करा 25% गेन। ठीक है, 25% गेन करा। अब क्या है 31 में बोला गया है, अ टेबल वॉज परचेज्ड बाय पेइंग अ कैश डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी करी, 7,500 रुपये डाउन पेमेंट करी, फॉलोड बाय 4,360 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 4,360 6 महीने के बाद पे करता। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 18% पर एनम, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द टेबल। कैश प्राइस बताना है टेबल की क्या पड़ी। ठीक है, क्या पड़ी, रुको एक सेकेंड। अब सुनो, कैश प्राइस क्या पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर क्या है 31। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4360 माइनस एक्स। सिंपल इंटरेस्ट एक्स इंटू में 18 इंटू में 1/2 इंटू में 100 इक्वल टू 9x/100। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करा 4360 माइनस एक्स इक्वल टू 9x/100, एक्स इक्वल टू ₹4000। ठीक है, अब कैश प्राइस क्या लगा, कैश प्राइस 7,500 की क्या करी, परचेज करी, 4,000 का और इंटरेस्ट लगा तो 11,500 की इसे पड़ी। समझ में आया, 11,500 की पड़ी। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 5, 1, 3, -2 and 1, 7। ठीक है, 32 का है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, 32 का है। ठीक है, 32 का है, CNTRY सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है, एक्स की वैल्यू क्या देगी 5 + 3 + 1। ठीक है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 - 2 + 7/3 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या होगा 3, 2 हो गया। अब क्या 33 करते हैं। 33 के क्या बोला है, फाइंड अ पॉइंट ऑन ए एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड -3, 4। ठीक है, फाइंड द पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है। लेट कर लेते हैं पहले, लेट पॉइंट बी x, 0। ठीक है, डिस्टेंस टू बोथ पॉइंट इज इक्वल। ठीक है, अब क्या करा, सॉल्व करा, x - 7 का स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, इज इक्वल टू √x + 3 स्क्वायर प्लस 16। x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब करते हैं 34 पर। AB एंड AC आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर क्या है 0, सेंटर O है, सॉरी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या देखा है A। इफ एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड BOC। BOC निकालना है। ठीक है, BOC क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 2x किसके हो जाएगा, एंगल BAC के। ठीक है, ये कितना हो गया 100।
ठीक है। अब करते हैं 35। क्या करते हैं 35। बोला द कॉस्ट ऑफ ए कार वॉज 8,72,000 ऑन 1/1/2021 को। इफ इट्स वैल्यू डिस्पर्साइड्स एट द रेट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ईयर, एट द एंड 10% इन द सब्सिक्वेंट ईयर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कार ऑन 31/12/2023। तो 2023 में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर, इससे पहले इरेज कर दूं। 35 का है ना, फर्स्ट ईयर क्या है 8,7,2,1,2,3 की थी, ठीक है। इंटू में 0.8 का 6,9,7,6,0,0 की इतने की पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है सेकेंड ईयर क्या है 6,9,7,6,0,0, ठीक है। इंटू में 0.9 क्या हो जाएगा 6,27,8,4,0 इतने की पड़ेगी। अब क्या करेंगे थर्ड ईयर कितने की पड़ेगी 6,27,8,4,0 इंटू में 0.9 क्या हो जाएगी कितने की पड़ेगी 5,6,5,0,5,6 की पड़ेगी। आंसर क्या हो गया हमारा 5,65056 की हमें पड़ेगी कार थर्ड ईयर में, ठीक है। अब करते हैं 36 का। 36 का क्या है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा दे रखा है हमें, देखो है ना। अब इसका क्या निकालना है मीडियन निकालना है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे क्लास 20 से 25 का निकाल लेते हैं। मीडियन 20 प्लस n/2 माइनस f। तो क्या है f इंटू में h क्या है 20 प्लस 35 माइनस 22 बटे 28 इंटू 5 ठीक है। क्या है 22.32 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब करते हैं 37 इन 37 द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन was found to be 35. Later on, it was detected that an observation which was 81 was taken as 18 by mistake. Find the correct mean of the observation. Correct mean निकालना है observation की। अब देखो 37 करते हैं इन करेक्ट सम। इनकरेक्ट सम क्या है 9 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 315, ठीक है। अब करेक्ट सम निकालते हैं और इज करेक्ट, तो करेक्ट सम निकालते 315 माइनस 18 प्लस 81 क्या हुआ 378। अब मीन निकालते हैं मीन क्या 378 अपॉन में 9 क्या हो जाएगा 42 हमारा आ गया मीन। अब करेंगे सेक्शन सी, ठीक है। हमारा हो गया 37 तक आंसर कंप्लीट। अब देखो सेक्शन सी पे आए, ठीक है। सेक्शन सी का क्या 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 130। फाइंड द नंबर निकालना है। नंबर कौन कौन से होंगे, नंबर क्या होंगे ऑड नेचुरल नंबर ना 38 का। लेट नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। सॉल्व एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोला प्रूव द डेट द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। प्रूफ करना है, ये केवल ज्योमेट्री से होगा, ये आप खुद करें, ठीक है। अब क्या है
40 भी क्या है, ग्राफिकल भी है, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, 41 ये आपको खुद करना है, 39 और 40 आपके लिए होमवर्क की तरह है। और आंसर जरूर बताएं क्या आ रहा है कमेंट में। अ फार्मर बाय अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 7,000 पर स्क्वायर मीटर फॉर 31,68,000। फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड विद बर्बेड वायर एट द रेट ऑफ 140 पर मीटर। मान लो प्लॉट खरीदा, प्लॉट के साथ चारों तरफ क्या लगानी, फेंसिंग लगानी, मतलब वायर लगानी, जिससे कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। ठीक है, 41 का करते हैं आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन दिख रहा होगा। एरिया दे रखा है 316,812,000। ठीक है, और क्या बोला है, 7,000 रुपये के हिसाब से 52.57। और क्या दिया है 452.57 इज इक्वल्स टू 12 मीटर। अब क्या सर्कमफ्रेंस, CIRCUM, सर्कमफ्रेंस क्या देखा है 2πr होता है। ठीक है, 75.4 मीटर ये हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया। कॉस्ट कितनी निकलेगी 75.4। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस दे रखा है और इनटू में 140 रुपये के हिसाब से, तो क्या आएगा 10.556, 10,556 रुपये लगेंगे उसे फेंसिंग करवाने में। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 42 करते हैं। अब 42 में बोला गया है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर क्या हो ग्रेटर देन 4 हो, डाइस में बताया गया है। ठीक है, ग्रेटर देन 4, आंसर क्या होगा 5 और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने 2 हैं और टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं 6, तो क्या आएगी 1/3 होगा इसका आंसर। अब सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं डाइस में 2, 4, 6, ये कितने नंबर 3 है और टोटल कितने होते हैं 6, इसका क्या हो गया 1/2। अब क्या है प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे 2, 3, 5, ये कितने होंगे 3, टोटल कितने 6, इसका भी क्या गया 1/2। ये कितना था, बहुत आसान था, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43 कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन व्हाट इन विच AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर BC एंड मीडियन इज CD। ये भी क्या होगा आप खुद करोगे, मतलब उस पर क्या बोल सकते हैं इसे, आप कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, है ना, हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ 2 कार्स on the opposite side of the tower are observed 60 degree and 45 degree. Find the distance between कार के बीच में क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, ये भी क्या होगा कंस्ट्रक्शन पे बेस पे है, कंस्ट्रक्शन के बेस पे, पर इसे देखते हैं। यूज 1060 कितना होगा 100/x करा है। ठीक है, एंड 1045 इज इक्वल टू 100/y। ठीक है, 1060 कितना होगा √3 इज इक्वल टू 100x, क्या होगा x इज इक्वल टू 100√3। ठीक है, 1045 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 100/y। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस x प्लस y इज इक्वल टू 100√3 प्लस 100, समझ में आ रहा है 57.74 प्लस 100, आंसर क्या है 157.74 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर 44 का भी। ठीक है, इसे आप एक बार खुद करके देखना, यही है सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो पूरे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से है, सैम्पल पेपर के हिसाब से है।
ये आप जरूर करिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए इन सब में, क्योंकि आपने क्या कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर नहीं करी तो जल्दी से कर लीजिए, कल तक का टाइम है, या मतलब आज तक का ही टाइम है, आज 15 तारीख हो जाएगी। ठीक है, हर ऑन डिमांड में जो मैथ का पेपर है उसके लिए ये वैलिड है। ठीक है, इतना सफिशियंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है और आराम से बिल्कुल पास हो सकते हैं आप। बहुत अच्छे से करिए पेपर और कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत ना। ठीक है, और डी और बी में जरूर तुक्का मारिएगा, क्योंकि डी और बी बहुत ज़्यादा बार ठीक माने गए हैं। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर से। आप जरूर कमेंट में करना, मुझे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, जरूर पूछेगा। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।